अबू नसर के द्वारा तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी पर लगाए गए आरोप को कर्मचारी ने बताया निराधार और बेबुनियाद। जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मसूड़िया गांव निवासी अबू नसर पिता गफ्फार ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी कमरुल हुदा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे ही जमीन का रसीद मोटा रकम लेकर दूसरे के नाम से काट दिया है। वहीं राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी जोकीहाट ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार और बेबुनियाद है, जिसके संबंध में राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी कमरुल हुदा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं जोकीहाट अंचल में वर्ष 2019 में आया था। उसके बाद 2020 में अबू नसर पिता गफ्फार एक फर्जी रसीद लेकर पुनः रसीद कटवाने आया था, जिसका मैंने पंजी 2 से मिलान किया तो पंजी 2 में उसका या उसके पिता का जमाबंदी दर्ज नहीं था। इसके अलावा जब अबू नसर से जमीन के संबंध में कागजातों की मांग की गई तो उसने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया और न ही उसके पास जमीन का कोई कागजात था। पूछताछ करने पर बताया है कि मेरे पिता के नाम से जमीन है, इसी का रसीद कटवाना चाह रहा हूं, लेकिन अबू नसर के पास जमीन का कोई प्रमाण नहीं था। इसी कारण राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी कमरुल हुदा ने बताया कि मैं अबू नसर को समझाकर कहा कि पहले सिकमी से कायमी हक हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दो, तब तुम्हारा परवाना निर्गत होगा, परंतु उसने कोई आवेदन अंचल कार्यालय में नहीं दिया। इस बीच क्षेत्र भ्रमण के दौरान अबू नसर से मुलाकात हुई तो बताया कि यहीं पर मेरा जमीन है, तो मैं उसके साथ स्थल पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि ये जमीन अतहर अली की है, इसके पूर्वजों ने कायमी से सिकमी हक वापस कर दिया है, जमीन कायमीदार के दखल कब्जे में है। इस पर राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी कमरुल हुदा ने अबू नसर से कहा कि तुम्हारा इस जमीन का सिकमी से कायमी हक नहीं बनेगा। इसके बाद अबू नसर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मेरे हस्तांतरण के बाद 6 या 7 महीना बीत जाने के बाद अबू नसर मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर थाना सहित लोक शिकायत निवारण में आवेदन देकर मुझे परेशान करने का एक साजिश रचा है। हमारे ऊपर अबू नसर के द्वारा लगाए गए आरोप सारे निराधार और बेबुनियाद है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल हुदा है। सर, मसूड़िया गांव के अबू नसर पिता गफ्फार के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि एक जमीन का 2 बार रसीद काटता है 2 व्यक्तियों के नाम पे और उस पे अवैध रुपया लेता है, यानी कि हमसे 2,80,000 रुपया लिया है। देखिए, ये मामला तो बहुत पुराना है जी। मेरा ट्रांसफर वर्ष 2019 में हुआ था। मैं यहाँ 2019 में जोकीहाट अंचल आया था जी। उसके 1 साल के बाद जी ये अबू नसर नाम का व्यक्ति मेरे पास आया था जी। इसने एक पूर्व का फर्जी रसीद जी दिखाकर बोला कि इसका जो है हमको रसीद काट दिए। तो हमने अपना जो अभिलेख है पंजी 2 जी उससे हम लोग मिलान किया उस रसीद का। जी। तो मालूम हुआ कि इस रसीद से कोई भी जमाबंदी कायम नहीं है और वो रसीद पूर्व का जो कटा हुआ था उसका जी वो कोई फर्जी उर्जी था या किसी से अवैध रसीद कहीं से लाया हो। कोई सबूत नहीं था। हमने उससे सबूत मांगा, उसने कोई सबूत नहीं दिया। न ही उसके पास कोई सिकमी खतियान था, न ही सिकमी से कायमी हक बनने के बाद उसका जो परवाना मिलता है, न ही उसके पास कोई परवाना था। तो हमने उसे समझा बुझा करके कह दिया कि भाई ये आपका रसीद उसीद नहीं कटेगा जी। आपको अगर इसका रसीद कटवाना है तो आप इसका तो अंचल कार्यालय में आप अपना आवेदन दीजिए। उसके बाद हम लोग इसका इंक्वायरी कर करके फरेश प्रस्ताव देंगे और आपका सिकमी से कायमी हक का परवाना मिलेगा, फिर आपका रसीद कटेगा। सर, उन्होंने बताया है कि सबसे पहले उसी जमीन का मेरा रसीद काट दिया, फिर 1 साल बाद उसी जमीन का दूसरे व्यक्ति के नाम से मोटा रकम लेकर के रसीद काट दिया है। इन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए बात असल ये है कि जमींदार का तो पहले से जमीन का रसीद कट ही रहा था जी, क्योंकि वो जमीन जो है कि जमींदार की थी और वो जमीन जो जमींदार के नाम से रहता है उसके नाम से तो रसीद निर्गत होता ही रहता है जी। तो इसके नाम से सर फिर कैसे रसीद इसके नाम से जो रसीद कटा तो ये फर्जी रसीद था। किसी के द्वारा कटवा करके फर्जी रसीद लाया था, उसी के आधार पर जमाबंदी कायम करवा करके गलत ढंग से ये रसीद अपने नाम से कटवाना चाह रहा था, अपने या अपने बाप के नाम से। इसके संबंध में एक बात और मुझे कहना है जी
कि जब मैं एक बार क्षेत्र भ्रमण में उसी एरिया में कहीं पर गया हुआ था जी उधर से लौट रहा था, तो उससे रास्ते में मुलाकात हो गई। जी तो उसने बोला कि सर मेरी भी जमीन यहीं पर है। जी तो मैं उसके साथ कहा कि चलो दिखाओ कहाँ पर है ये जमीन। जी तो मैं उस जमीन पर पहुंचा तो वहाँ पर कुछ लोग खेत जोत आबाद कर रहे थे। तो उन लोगों ने मुझे बताया, पूछताछ में बताया जी कि ये जमीन जमींदार की है जी और ये सिकमी जमीन इसके बाप दादा की थी, जी लेकिन इसके बाप दादा ने पूर्व में ही जमींदार को सिकमी हक अपना वापस कर दिया है। इसके दखल कब्जे में कभी नहीं था ये जमीन पूर्व से ही जमींदार लोगों के दखल कब्जे में था। हाँ, तो आप लोगों के खिलाफ विभागीय अधिकारी को थाना वगैरह में आवेदन दिया गया है, इन पे हाँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उसके तरफ से परेशान करने की नियत से एक मनगढ़ंत आवेदन दिया गया। जिला में भी प्रशासन को सबको मालूम है कि हम लोगों पर आए दिन इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगता रहता है। तो हम लोग तो देखिए काम करने वाले आदमी हैं। हम लोग तो जो सच होता है, जो सच्चाई होता है, उसको देख करके इंक्वायरी करके काम करते हैं। तो परेशान करने की नियत से ये आरोप लगाया कि हमने उनको इतना रुपया दिया, हालांकि उसके पास में इतना रुपया कहाँ से आएगा। सोचने वाली बात है, जो आदमी कभी 500 रुपया लेकर के पॉकेट में नहीं चलता हो, 500 रुपया जिसके पास में नहीं हो, जिसके घर में उस तरह का कोई खर्चे का ही नहीं है कि एक महीना ठीक से बैठ के खाएं, वो 2,80,000 रुपया कहाँ से ला करके दे देगा किसी को। जी ये सोचने वाली बात है। ये मनगढ़ंत आरोप है उसका। जी हाँ, उसके द्वारा लगाया गया मनगढ़ंत आरोप है। अंत में आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद कमरुल हुदा है। मैं जोकीहाट में राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी यंत्र निरीक्षक था जी, और अब मैं अभी मेरा स्थानांतरण हो चुका है जी यहाँ से, और मैं अभी कुर्सा काटा अंचल में पदस्थापित